ताकि इन अनुभूतियों के माध्यम से हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, साथ में जो इस वीडियोज़ को देखते हैं आगे यूट्यूब पर जाकर के उनको भी गुरुदेव के बारे में, दर्शन में किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आते हैं, उन्हें जानकारी मिल पा सके। इसमें अपना कोई निजी हेतु नहीं है, कोई इसमें शुल्क नहीं लिया जाता है और ये सारा जो कार्य है पूरा का पूरा गुरुदेव के जो विधान के अनुसार हम संपन्न कर रहे हैं। तो मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच में पूजा गुरुबहन जुड़ी हुई हैं। कल हमने जैसा बताया कि पूजा गुरुबहन है, उमा गुरुबहन है, मीना गुरुबहन है, विष्णु गुरुभाई हैं, एक ही परिवार के चारों गुरु भाई-बहन। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हैं, गुरुदेव की असीम कृपा है। पूजा गुरुबहन मुझे आप सुन रही हैं क्या? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन, बहुत-बहुत जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें, थोड़ा-सा माइक को सेट कर लें और हम इस सेशन का अब यहाँ से आगाज करते हैं। जय अभी गुरुदेव। लगभग सभी जय गुरुबहन गुरुदेव। भाई को जय गुरुदेव। उमा गुरुबहन बहुत-बहुत जय गुरुदेव। उमा गुरुबहन बहुत-बहुत मैं बताना चाहिए कि मेरी दीक्षा 26 नवंबर 2009 को हुई थी और उमा गुरुबहन ये बताइए, ये मैं जो दीक्षा हुई आपकी गुरुबहन, ये बताइए आपकी, जैसे चूंकि आप एक मेडिकल लाइन की स्टूडेंट हैं और अभी तो आप नर्सिंग में प्रोफेशन में है और गवर्नमेंट में, तो कौन सा ऐसा जो घटनाक्रम घटा जिसके कारण गुरुदेव की शरण में आई, वो बताइए तो बड़ा आनंद आएगा। गुरुदेव के शरण में तो मेडिकल लाइन से ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी बताती रहती थी कि गुरु तो होना चाहिए, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। जिसके गुरु नहीं होते वह नुंगरे होते हैं। और कोई भी अपन धर्म वगैरह या व्रत, कोई भी दान कुछ भी करते हैं तो वो नहीं लगता है, तो गुरु तो होना चाहिए। तो वह मम्मी ने तो छोटी थी तब से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो वह कहती कि मैं जी, जी। तो छोटी से ले रखी है। तो वह प्रेरणा मम्मी देती थी ये। तो सोचते थे हमें कब गुरु मिलेंगे, हमें हमारे भी गुरु होना चाहिए। तो एक बार शिमला में प्रोग्राम था धन धन सतगुरु का। तो हम भी, मैं कोटा आ रही थी तो बीच रास्ते में था, तो हम भी जाके बैठ गए। तो वह दीक्षाएं दे रहे थे। जाके देखा उन्होंने जो बताया नाम, तो मन में अंदर आत्मा से लगा कि ये तो मेरे गुरुदेव नहीं हो सकते, ये तो मेरे गुरुदेव है ही नहीं है। पर जब तक नहीं मिलते हैं वहां तक मैं यही लेती हूँ। तो वह बस यही रहती थी कि कब मिलेंगे और कब मिले, मतलब बहुत ज्यादा इंतजार था गुरुदेव का मिलने का। तो जी, जी, ऐसे जी। तो मम्मी से ही प्रेरणा मिली थी गुरुदेव की के लिए। तो और मेरी दीक्षा ऐसी हुई थी कि मैं मेरे मामा जी क्या गई हुई थी, किसी काम से बुलाया था मेरे को। तो मैं वहां गई थी तो टीवी में प्रोग्राम आ रहा था, एड में दिखा रहे थे कि ऐसे गुरुदेव आए कि आज तो मतलब सुबह से बता रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव आए हुए हैं कि जो टीबी एड्स, कैंसर वगैरह ये मिटते हैं। और बाबा रामदेव जी जैसे योग करवाते हैं तो वैसे ऑटोमेटिक होता है, वो करवाते हैं और इसमें ऑटोमेटिक होता है। तो मैं ये तो भाई होने वाली बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाती हूँ। तो बस ये प्रेरणा, कोई इतनी समझ नहीं थी, पर एक गुरुदेव का ही एक बुलाना था तो मैं गई। और बस ये इतनी सी बात मेरे दिमाग के अंदर आई। और मैंने मेरी ताऊ जी के बेटे की बहू थी, तो वो एक दिन पहले ही मेरी छोटी सिस्टर है मीना, तो उसको बता रहे थे कि आप भी हमारे गुरुदेव आए हैं कि आप भी चलो। तो मेरी बहन ने कहा कि आपके तो यही काम है, में पढ़ने लिखने तो नहीं देते हैं और आपके बेटे को भी तो ले जाया करो ना। तो ऐसे करके उसने ऐसे कर दिया, उसने आके मेरे को बताया। तो मेरे को बात याद है कि अरे कल मीना कह रही थी तो मैं भाभी जी को फोन करती हूँ। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप मेरे घर पे आओ, आप चल रही हो क्या भाभी जी? कि हाँ मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने उनको बोला आज मेरे घर आओ, मैं 5 मिनट में पहुंचती हूँ अभी। तो वो आ गए, मैं जल्दी से जाके हम फटाफट से तैयार हो गए और जाने लगी। तो मेरी छोटी सिस्टर मीना भी कहने लगी कि मेरे को भी नहीं ले चलोगे क्या? मैं कहा भाई चल तू भी चल। तो वो भी मेरे साथ, तो हम तीनों हम चले गए फटाफट से, ऑटो भी मिल गया हमें। और बहुत थोड़ी सी देर रह रही थी गुरुदेव के आने की, हम जल्दी से पहुंच गए। तो पंडाल में जैसे हम मतलब जाके खड़े, मतलब जा रहे थे कि अंदर जैसे पंडाल में पैर रखा तो एहसास हुआ कि यहाँ तो साक्षात नारायण आ रहे हैं।
और ऐसा वाह, तो कभी फील बहुत हुआ, सुंदर ये है, तो बहुत सुंदर है। बहुत पहले मतलब तो अंदर इतनी शांति से मिली, और ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। मेरे तो वहां पर ही मतलब समर्पण सा हो गया, और ये तो अब भगवान आ गए अब तो धरती पे। फिर जी, जी। बैठ गए, लाए वहां बैठ गए हम। और जैसे गुरुदेव आए तो गुरुदेव को देखा तो उनपे इतना तेज दिख रहा था मेरे को, बहुत ज्यादा, कि ये तो साक्षात भगवान आ गए आप यहाँ तो। फिर गुरुदेव जब स्पीच देने लगे तो ध्यान के बारे में बताने लगे, तो मेरी हम क्या जैसे रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो उसमें कोई संत पुरुष जो भी थे, मतलब जो ध्यान करते थे आंख बंद करके, तो उनको भगवान के दर्शन होते थे। तो ये छोटे थे तब से ये प्रयास करते थे, वे ऐसे बैठ जाती थी कि मुझे भी दर्शन होए ऐसे। तो आगे चक्र पे बहुत मतलब देखने की कोशिश करती थी, तो मुझे कुछ नहीं दिखता था, केवल लाल प्रकाश दिखता था। फिर जी। फिर धीरे धीरे मैं ऐसा करती रहती थी, कभी भी बस आंख बंद करी, बड़ा आनंद आता था और बैठ जाती थी। तो वे और ये भी फील होता था मेरे को कि अंदर बहुत कुछ है, मतलब इसके पर ये अंदर जाने का रास्ता तो है ही नहीं। तो जैसे गुरुदेव ने ये चीजें बताई तो मेरे को तो आनंद आ गया, भाई इस चीज को तो मैं चाहती थी, और बहुत अच्छा लगा फिर वो। तो घर आके फिर ध्यान करने लग गए। तो अच्छा, वहाँ ध्यान शरीर नहीं किया जब गुरुदेव के कार्यक्रम में गई तो? नहीं जी। नहीं नहीं, ध्यान किया था वहां पर। ध्यान किया था, हुँ। कोई चिल्ला रहे थे, कोई ये कर रहे थे, तो मतलब पहले तो बैठ के किया, पर पता नहीं है कैसा क्या है, तो कुछ ऐसे 2 बार गुरुदेव के कार्यक्रम में गए, वहां तक तो ये पता है, मतलब ये लगा कि ये कैसे इतना ज्यादा कर रहे थे। तो एक बार स्टेडियम में था कार्यक्रम, दूसरी बार जब गए थे, हुँ। तो बहुत चिल्लाने की जैसे आवाज आई ना, आंख खुद तो आंख बंद कर ही लेते। गुरुदेव ने कहा कि पड़ोसी को मत देखना। तो भाई, तो है ना, अच्छा। तो तो भाई आँख बंद करके और ध्यान करें, तो ऐसे बहुत आवाज़ें आई, तो ऐसे सोचा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बाहर बाउंड्री के बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, और इतने लोग चिल्ला रहे थे, तो बहुत बड़ा ही हो गया। फिर देखा, फिर आँख खुली, देखा तो यहाँ तो सब ये चिल्ला रहे थे, बाद में पता चल गया कि भाई इनको सब ऐसी क्रियाएँ हो रही है ये। और पहले-पहले लगा था ऐसा, फिर ज़्यादा नहीं लगा। फिर जैसे घर आए, फिर हम ध्यान करने लगे, तो अ, डेली कुछ न कुछ मतलब क्रियाएँ होने लगी, गर्दन आगे झुक जाती थी, पीछे झुक जाती थी, शरीर हल्का हो जाता था, खुशबू आती थी, ऐसे नाक को स्पर्श करते हुए ऊपर निकल जाती थी, फिर उसको सूँघने की कोशिश करते थे, तो फिर वह नहीं आती थी। तो ऐसे डेली एक न एक कुछ न कुछ चलता रहा। फिर शरीर मतलब पहले बताया था मैं कि मेरा शरीर मतलब छोटा होता था, बहुत सूक्ष्म एक बिंदु समान हो जाता था, बिल्कुल ही। कभी मतलब एक बार ऐसे हुआ था, और अधिकतर बिल्कुल हल्का होके एक बॉल की तरह पानी में तैर रहा है, इस ज़मीन का मुझे पता नहीं रहता था कि मैं इस पे बैठी हूँ। इस तरह से जी, जी। हाँ। फिर एक बार जैसे मैं ध्यान में बैठी, तो ये धरती घूम रही है, और इस पे बैठी हूँ, ये धरती घूम रही है। ये फ़ील कराया पूरा जी। अच्छे से। फिर बाद में मेरा वज़न 33 किलो था, तो ये धीरे-धीरे ये बढ़ने लग गया, मेरे को खाना नहीं पचता था, वो पचने लग गया, मेरा वज़न बढ़ गया। और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मतलब थोड़ा-सा भी मौसम में चेंज होते ही मेरे को फ़ीवर आ जाता था। फिर वो नहीं आता था, इम्यूनिटी पावर मेरी बढ़ती चली गई। तो ऐसे फिर थोड़े दिन हुए, 10-15 दिन हुए कि, और एक और अनुभूति है कि हम दीक्षा लेके आए थे। तो हम तो यहाँ कोटा थे, मेरी मम्मी गाँव थी। तो उसको वहाँ जी। पता पड़ गया कि ये दीक्षा लेके आई है, इनको उसके क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, तो उसके पैरों की तरफ से सफ़ेद प्रकाश, बहुत सारा सफ़ेद प्रकाश आया, और प्रकाश पूरे शरीर पे नीचे पैरों की तरफ से आता था, या आज्ञा चक्र पे यहाँ आके ₹1 बराबर इतना वो बहुत चमकता। उसका बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता। ऐसे उसको 2-3 बार हुआ। तो दीक्षा लेके तो हम जी। आए थे, लेकिन उसको घर पे ही इस बात की अनुभूति हो गई। फिर जी, जी। कारणवश मेरी मीना को कोई प्रॉब्लम थी, मतलब पहले पता नहीं था, जैसे तामसिक था ऐसा कुछ, तो उसकी तबीयत खराब हो गई 10-15 दिन बाद ही, दीक्षा लेने लेने के बाद ही। तो सब उसी टाइम पे हम मतलब इकट्ठे हो गए थे, सारे गाँव से भी आ गए थे, मेरी मम्मी, बाबूजी, मेरे भाई, ये। तो मम्मी ने मेरे को थोड़ा-सा ऐसे कहा कि तेरे को नई-नई बातें ज़्यादा आती है। तो मेरे को बड़ी अच्छा। टेंशन टेंशन हो गई।
मैंने कहा मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, इसको क्यों हुआ? अब ज़्यादा जानकारी तो कुछ थी नहीं। तो मैंने कहा मैं भी तो गई हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं इसको थोड़े लेके गई थी, ये इसने कहा इसलिए ये चल गई, मैं तो इसको लेके नहीं जा रही थी। फिर तो उसी दिन फिर उसकी तबीयत खराब हुई तो साइकेट्री वाले डॉक्टर साहब के पास लेके गए, उसको दिखा के लाए, उसको नींद की गोलियाँ वगैरह दे के उसको सुला रखा था। फिर शाम का टाइम था, तो मैं उसके पास लेटी हुई थी, तो गुरुदेव आंखें बंद थी, मतलब मैं जाग रही थी, केवल आंखें बंद थी, खुल नहीं पा रही थी वो, और गुरुदेव साइकिल पे जा रहे थे। तो बहुत सारे गुरु जी भाई जी। दौड़े गुरुदेव की तरफ, मैं भी वही थी कि गुरुदेव गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि इतनी भीड़ में भी आपने मेरे को पहचान लिया क्या? कि गुरुदेव आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? फिर गुरुदेव ने मेरे को कान में आवाज आई कि इसको अनुभूति हुई है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पर अब मेरी इतनी सी ये बात को भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हुई और सब मेरे माथे आ गए अच्छे से। फिर अच्छा। था उसी दिन फिर मेरी तो नाइट थी, मैं टेंशन करती करती मैं नाइट ड्यूटी थी, तो मैं वहां पर चली गई। और मैं जब सुबह आई तो मम्मी उसके पास सो रही थी, तो 9 साढ़े 9 बज गई थी। मैं कहा अभी तक भी आप नहीं उठे क्या? मैं ही आ गई ड्यूटी करके। फिर कह रही अब मैं उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कि अभी सुनाती हूँ। फिर वो उठी थोड़ी देर बाद मेरे आने के बाद में, कि उसने दूसरे अगले दिन तो मेरे को डांटा था थोड़ा सा, बस यही कहा था तो कि सबकी सही है, और कि मेरे पैरों की तरफ से बहुत, कि मैं उठ ही नहीं पा रही, गुरुदेव मेरे को उठने ही नहीं दे रहे यहाँ से, और कि पैरों की तरफ से प्रकाश आ रहा है, और वैसे जैसे पहले दिखा था वैसे पूरा शरीर हल्का होता हुआ आया, और आज्ञा चक्र पर मतलब आज्ञा चक्र पर बहुत चमके, क्योंकि मेरी तो जी शरीर में कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर कृष्ण भगवान ने उसको दर्शन दिए। फिर कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई वाह। उनको कि बाई ऐसे करके, कि मम्मी बता रही वो इतनी प्यारी आवाज थी कि कभी सुनने को भी नहीं मिली वो, इतनी बहुत सुंदर आवाज थी। तो ये वाह। मम्मी की इस तरह से ये उसको दर्शन हुए और मेरे हुए। फिर ध्यान की क्रियाएं आगे चलती गई फिर, और योगी क्रियाएं बहुत हुई। और फिर 2012 में 17 अगस्त 2012 को मेरे रिएक्शन हुआ। दर्द की गोली ली थी, मेरे एक पेशेंट ने मेरा हाथ खींच लिया था, तो मेरे कंधे पे इंजरी हो गई थी, तो वह ली थी, तो रिएक्शन होता था, पर इतना ज़्यादा मेरा कभी नहीं हुआ था। एविल वगैरह ले लेती थी, थोड़ा-सा होने लगता था, तो वह नहीं होता था फिर। उस दिन तो जी जी। इतना मतलब मैंने सिकनेस बना के, मेरी भाभी के भाई थे, वो पीजी कर रहे थे, सेकंड ईयर था उनका, तो वो मेरा सिकनेस बना के लाए कि आपको मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, अकेला ना, मेरा तो 5 मिनट का काम है, आप सिकनेस देके मेरे को फोन कर देना, फिर मैं आपको घर वापस छोड़ दूंगा। वो तो मेरे को छोड़ के हॉस्पिटल और एमबीएस गए, और मेरे को तो चक्कर जैसे आने लग गए, थोड़ी देर में मेरा गला सूखने लग गया। और मैं मैं वहाँ बैठी थी ऑफिस में, तो मैंने पानी, वहाँ जग भरा हुआ था, तो मैंने पानी पिया एक बार, कि जैसे मैं कुर्सी में बैठी उसके बाद मेरे को उठा नहीं गया बिल्कुल भी, और मेरी जीभ भी जी बंद हो गई, मेरे को बोला नहीं गया। और मेरा एक ही हाथ हिल रहा था यूं करके कि बस मैं जा रही हूँ। अब उस हाथ के इशारे को कोई समझता ही नहीं है, जो भी आए कि ये क्यों बैठी है यहाँ पर, डाल जा सिग्नेचर, चल जा, क्या तबीयत खराब नहीं होती क्या? अब मैं उनको किसी को बता ही नहीं पा रही कि मेरा रिएक्शन हो रहा है कुछ। और फिर मैंने कहा गुरुदेव अब क्या होगा अब? तो फिर मैं ये जैसे जी। गिरने जी वाली थी, कंडीशन होगी फिर मेरी। फिर तो एक आए जी। कि आपको क्या हो रहा है ऐसे? फिर मैंने टूटे टूटे शब्दों में बहुत तो ऐसे बोला कि मैंने टेबलेट लिए और मेरे तो रिएक्शन हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। कि आप है ना पास के रूम में वहाँ पर चलो, आप वहाँ पर लेटो आप। तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे, तो मैंने कहा, फिर हाथ हिलाया, मुझे उठा भी नहीं जा रहा। तो उन लोग मेरे को पकड़ के लेके मतलब वहाँ पर लेटाया, मेरे पैर भी ऊपर नहीं उठ रहे थे। कि आपने घर पे फ़ोन किया? मैंने कहा अभी किया नहीं। फिर मैंने फ़ोन निकाल के जैसे कॉल पे पहले फ़ोन किया था, तो वैसे मैंने घर पे फ़ोन किया, और डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया, मेरे भाभी के भाई थे उनको भी। तो उनको भी आवाज़ समझ में नहीं आई, कि अभी मैं थोड़ी देर पहले तो उनको छोड़ के यहीं आया था, कि इतनी देर में कैसे आवाज़ आ रही है। तो वो भी वापस आए, लेकिन वो वहाँ से नहीं आ पाए। मैंने घर पे फ़ोन किया, तो मेरी सिस्टर थी, तो वो समझ गई, ये तो गोली खा के गई है, इसको तो रिएक्शन हो गया, इसको तो बोला नहीं जा रहा। तो वे लोग भी आए। अब ये लोग आए उसके पहले तो
मेरे को मतलब वहाँ लिटा के डॉक्टर आ गए थे और मेरे को एविल्डेक्सोना वगैरह लगा दिया। ओके, उमा ठीक लग रहा है तेरे को क्या? तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था। वो लगाने, मैंने कहा आप मेरे सीधे हाथ में लगा दो और अब तो मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ी देर, बस मैं इशारे से कह रही मैं जा रही हूँ। कहा क्या खाया क्या पिया, मैंने बैग में से गोलियां निकाल ली, बस ऐसे दिखाया कि मैंने बस ये खाई है ऐसे। फिर इसको है ना कि उधर ले जाके लेटा दो, इसको ड्रिप वगैरह लगा दो। अरे तो मेरी फ्रेंड थी रोज, तो उन्होंने मेरे लगा दी ड्रिप वगैरह। अरे कि उमा अच्छा लग रहा है तेरे को? तो मैंने झूठ ही बोल दिया कि हाँ अच्छा लग रहा है। फिर मेरा कंठ सूखे जा रहा है, बहुत ज्यादा सूखे जा रहा है। फिर मैंने मेरे पास पानी की बोतल कुछ नहीं थी, तो एक लड़के को इशारे से बुलाया, उसको पैसे दिए मैंने, भाई पानी की बोतल लेके आ जाओ बाहर कैंटीन से। तो वो क्या कि खुले पैसे चाहिए। मेरे के पैसे मेरे क्या काम के, मैं तो जा रही हूँ अभी, ये पैसे तू तो ले जा, जितने 100 की दे तो 100 की ले तू तो जाके ऐसे सारे से उसको थोड़ा लेके मैंने समझाया। फिर वो लेके आया तो एक बार तो मैंने पानी पी लिया था। फिर वो ड्रिप वगैरह लगाती, प्राइमर कोट वगैरह ऐसे लगा दिए थे। फिर मैंने गुरुदेव के मंत्र जप किए थोड़ी देर। भाई अब तो मैं जा रही हूँ, तो मेरे शरीर से पूरी बॉडी से जैसे मेरे खिंचाव, मतलब जैसे कहीं जाते हैं अपन तो ऐसे जैसे तैयारी करते हैं ना अपन, तो वैसे मेरी बॉडी की तैयारी हो रही थी जाने के लिए पूरे शरीर से। मतलब मेरे प्राण निकलते जा रहे थे पैरों की तरफ से, हाथ से, आंखों से, जीभ, मतलब पूरे से। तो वो सारे मतलब इकट्ठे होके, और मैंने थोड़ी सी देर ही नाम जप किए थे कि मेरी तो सांस बंद हो गई फिर बिल्कुल ही। फिर मैंने इशारे से बोला, वहाँ स्टाफ था जो, वो तो सब चले गए थे। मैंने कहा मेरी सांस बंद होगी बिल्कुल ही, अब नहीं आ रही है। मैंने खींच बहुत कोशिश करी, नहीं आ रही। फिर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए भागे। तो उतने में तो वहाँ बाई जी थी, उनको मैं बार बार कह रही थी कि मेरे को उठा दो, बिठा दो, फिर लेटा दो, फिर बिठा दो। फिर बाई जी से मैंने इशारे से बोला कि पानी पिला दो मेरे को। तो उसने क्या है कि हरी जंदी, तो उसने सोचा कि ये थोड़ी ना पियेंगे। अब मेरी तो कंडीशन ऐसी थी कि मैं तो खुद बोतल उठा के पी भी नहीं सकती थी, मैं हाथ भी से भी नहीं उठा पा रही थी। तो किलो पी पिया थोड़ी दूर। आपका माइक माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट। अब मेरी आवाज, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आती है जी। जी जी जी, तो बोलिए। हाँ, तो वह चल वो डॉक्टर को बुलाने गए। भाई जी से मैंने बैठने बिठाने के लिए बोला। फिर भाई जी को बोला, मैंने कहा भाई जी अब मैं जा रही हूँ। भाई जी ने कहा क्या पागल हो गए क्या? इतनी देर मैंने 3 शब्द ही सोचे थे कि मैं एक बार जाते टाइम पे मैं घर वालों को मिल रही थी, अब मुझे कोई नहीं मिल रहा है। दूसरा कि मैं मम्मी को याद करूंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगी, इसलिए मैं भगवान को याद करूं। फिर मैंने गुरुदेव को याद किया। बस ये 2 शब्द ऐसे सोचे थे कि मैं यहाँ आ गई। मेरा जो प्राण पूरा मतलब खींच के पूरे हार्ट पे आ गए थे, हार्ट से एकदम से उठे थे उन क्षण भर में ओ, मैं यहाँ तक आ गई। फिर आत्मा से पुकार कर दी, गुरुदेव गुरुदेव। तो गुरुदेव, तो ब्राउन कलर का ऐसा प्रकाश आया उसने। तो इतने गुरुदेव गुरुदेव कहा, उसमें तो मेरे यहाँ पर सहस्त्र आ गई और पेन की लाइन खींचते इतनी से मेरी आत्मा जो बाहर निकलने में ही रह गई थी सिर की तरफ से। तो बहुत फास्ट गति से प्रकाश आया ब्राउन कलर का, और वो मेरे अंदर गया, मेरी आत्मा को नीचे धकेला और गले तक गया। फिर उसके बाद से मेरी 1 मिनट में 3-4 सांस ऐसे शुरू हुई मेरी। फिर मेरे भाभी के भाई थे, वो आ गए, क्या हो गया? अरे कोई नहीं है यहाँ पर। फटाफट से एड्रेनलिन मेरे को सब फिटनेस लगवाया। फिर मेरे हृदय की धड़कन सब सांसें मेरी की चालू हुई, सब फैक्ट्री की तरह फिर तो चालू हो गई वो। फिर सब आ गए, फिर उतने देर में मेरी सभी। तो उनको किसी को पता नहीं था कि इसके साथ इतनी बड़ी होगी। हाँ, उनको तो मैं जिंदा मिल गई थी। और फिर कहने लगे कि अब चले घर पे। तो मैंने कहा जी, हाँ ठीक है। मैं उठी तो मेरे को 2 फीट के करीबन पानी पानी जैसे नजर आ रहा जमीन के ऊपर। हम्म, फिर अब ये थे चले चले अब मेरी तो पूरी शरीर ऐसा हो गया कि मैं तो बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ना मैं बोल पा रही थी ना मैं खड़ी हो पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो घर पे। तो घर पे आ गए तो स्कूटी थी, तो मैं स्कूटी पे बैठ गई। मैंने कहा मैं तो इसी पे बैठ जाती हूँ। मुझे खड़ा ही नहीं हो रहा जरा था, हम्म, इनको मैं बता ही नहीं पा रही थी कोई चीज कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर घर पे जैसे ही स्कूटी पे बैठी तो सफेद कलर का प्रकाश आ गया, जैसे वो चंद्रमा की कोर होती बहुत शाइनिंग वाली।
इस तरह का जी, जी। प्रकाश आया। और पूरे में कि ये आज कैसा है कि ये मतलब इतना ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। फिर मैंने आँखें खोल के देखी। हाँ, थोड़ा कुछ छूट गया था उसके पहले, जब वह शरीर जी, की जी। मतलब ये आत्मा मतलब शरीर की जो तैयारी हो रही थी जाने के लिए, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर दी, गुरुदेव अभी मेरा जाने का समय आ गया और अभी तो मेरे इतने मंत्र जाप भी नहीं हुए, मेरे को वापस जीवन दान दे दो। तो इस जी। तरह गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी है। और लाल-लाल प्रकाश दिख रहा था मेरे को, जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसा पूरा उस कमरे में मेरे को ऐसा लाल प्रकाश ही दिख रहा था। आँवला आँखें बंद थी बस ऐसा-ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने खोल के भी देखा तो वहाँ तो वैसा ही प्रकाश था। तो वैसा मेरे को प्रकाश दिख रहा था। फिर हाँ, फिर मैं स्कूटी पे बैठ गई तो वो सफ़ेद प्रकाश आ गया। फिर देखा तो यहाँ पर तो यहाँ का जो प्रकाश था ये तो सब गंदा लग रहा था, उसके सामने बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। इसको तो देखने की मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, उसको देखने के बाद तो। फिर आँखें बंद होगी, आँखें खुल नहीं रही थी। फिर जैसे ही वो स्कूटी बैठ के जैसे ही हम चले ना, पीछे मेरी बहन बैठ हुँ। गई, मेरा भाई चला तो जैसे ही चौराहे पे मतलब रोड क्रॉस करे, वैसे ही ऊपर क्रॉस कर रही थी। तो पहले तो अच्छा। मेरे को बहुत बड़ी खाई दिखाई, बहुत बड़ी खाई दिखाई, इतनी हुँ, बड़ी खाई। फिर आगे चली तो मतलब इस साइड पे तो पहाड़ियाँ थी, बहुत सुंदर-सुंदर पहाड़ियाँ थी। इस साइड पे ना जैसे दुकानें के ब्लॉक बने हुए थे, ऐसे ब्लॉक बने हुए थे। उसके पीछे हुँ। गुरुदेव का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में कुछ 15-20 गुरु भाई ऐसे थे और मेरे से अच्छे से बात कर रहा था कि इस गेट से गुरुदेव निकलते हैं। फिर उस गेट से गुरुदेव निकलते हुए देखे मैंने, उसके साथ 2-3 गुरु भाई भी साथ में निकल रहे थे। फिर आगे चले कि हुँ, इसमें कि ये गुरुदेव का सिंहासन है, तो बहुत सुंदर सिंहासन था गुरुदेव का, जैसा आपने अपने कोटा आश्रम में है, इतना बड़ा था हुँ। लेकिन इससे ऊँचा था वो। और बहुत सुंदर जो उसकी किनारे बनी हुई थी उस सिंहासन की। फिर उसके आगे ही था एक माताजी का बताया जैसे कामी लगा के उसको कि ये इसने इसने ना बहुत भक्ति करी थी, ये उनका है। अब जो बोल रहे थे वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे, बस वो मेरे को बताए जा रहे थे, मैं उनसे बातें करती जा रही थी। इस साइड पे इस वाली साइड पे बहुत सुंदर-सुंदर पहाड़ियाँ थी सफ़ेद कलर की, तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी घूमने की। पर ये था कि अपन को तो घर पे पहुँचना है अभी, कैसे जाए यहाँ पर? फिर पूछा शायद तो यूँ कहा कि इन पहाड़ियों पे कि इनके अंदर है ना संत लोग तपस्या कर रहे हैं। फिर जी। फिर ऐसे करते फिर मैंने घुमानपुरा चौराहा वहाँ पर आता है, फिर आँख खोली भई आज ये कैसा दिख रहा है? आज सब कुछ सारा कुछ अलग हो गया है आज तो, ये क्या हो रहा है? हुँ, तो फिर गंदा-सा ऐसा लग रहा था, फिर आँखें वापस बंद, फिर ऐसे घर पे ही पहुँच गए हम, जहाँ तक वो सफ़ेद प्रकाश ही आ रहा था और वहाँ जाते ही जैसे स्कूटी रोकी, तो वो प्रकाश गायब हो गया बिल्कुल ही। अब जाके वहाँ पे हुँ। लिटाते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब देखने लगे कि इनको है ना सोने दो, इनको है ना नींद आएगी इनको। मेरे को तो कोई नींद ही नहीं आ रही थी, सिर्फ़ मैं मुँह से बता नहीं पा रही थी कुछ भी कि इतनी सारी हुँ, घटना घटी तो मेरे साथ में। शाम के टाइम पे मेरी बहनों से बोला कि मेरे को गुरुदेव के आगे बिठा दो, मैं ध्यान करूँगी। फिर मैं गुरुदेव के आगे बैठी, तब तो मेरे को पकड़ के ही उठा रहे थे ये लोग। तो ध्यान करने के लिए बैठी तो जैसे सक्शन करते हैं ना अपन, तो मेरी यहाँ सिर से मेरी पूरी बॉडी का से यहाँ से सक्शन किया और जो पॉइज़न हुआ टैबलेट से तो वो सारा खींच लिया। उसके बाद मैं ना चल फिर सक रही थी। लेकिन मेरा जो दिमाग था, जो सारा आत्मा का जो शरीर से बाहर निकलना, तो ये मेरे को इतना दुःख लग रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं इस चीज़ को बता नहीं पाती और जो ये इतना सारी जो अनुभूति बताई है, ये बहुत कम है। उस जो अनुभव किया तो वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, वो मैं बता ही नहीं सकती, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इतना ज़्यादा था। फिर अगले दिन फिर मैंने ध्यान किया, तो मैं शिव जी आए न नड्डा जी पे बैठ के, फिर वो खड़े हो गए दोनों, फिर कृष्ण भगवान बाँसुरी लेके आए घुमाते-घुमाते, वो भी खड़े हो गए, फिर बहुत योग हुआ मेरे को। फिर अगले दिन सरस्वती माता जी वीणा लेके आए, फिर वो दर्शन हुए, फिर उसके अगले दिन फिर सरस्वती माता जी वीणा लेके आए, फिर उनके दर्शन हुए। फिर अगले दिन फिर हनुमान जी के दर्शन हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तुलसीदास जी के दर्शन हुए, वो माला घुमा रहे थे ऐसे। और जब रिएक्शन हुआ था उसके 3 दिन तक मेरी ऐसी कंडीशन रही कि मैं 3 दिन तक रोती रही, मैं बता भी नहीं पा रही थी कि ये इंसान इतना क्यों भाग-दौड़ करते हैं, इतनी क्यों इनकी मतलब क्या इच्छाएँ रहती है। जब मैंने शरीर को और बहुत कुछ दिन तक तो मेरे को है ना ये शरीर महसूस नहीं हुआ कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। मेरे को इतना बहुत कुछ समझा दिया गुरुदेव ने अंदर कि शरीर मेरा नहीं है, ना ये आत्मा मेरी है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब गुरुदेव है।
बहुत दिन तो मेरे शरीर फील नहीं हुआ था मेरे को आत्मा के साथ में, इसका कोई जैसे संबंध ही नहीं रहा। इस तरह से मेरी ओह! कंडीशन हो गई। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। मैं फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव अब आप मैं बच भी गई हूँ, मैं सशरीर हूँ, अब मैं कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरा तो बिल्कुल ऐसी होगी कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँ, बस मैं तो बैठी रहूँ और कुछ नहीं करना मेरे को, तो ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ से बातें करनी है, ना कुछ देखना है, कुछ नहीं बस। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी तो मेरे को एकाएक मेरे को मतलब जैसे कहते हैं माया का पर्दा ढालते हैं, ऐसे अब मैं उस चीज़ को समझा नहीं सकती, पर वापस मैं फिर हुँ, ड्यूटी भी गई और मेरी वापस ये प्रक्रियाएँ शुरू हुई फिर ये। फिर उसके बाद बस ध्यान आगे से चलता रहा फिर ऐसे ही और बहुत अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ होती रही। ऐसी और बता रही हूँ अभी। जी, जी, जी। महेंद्र सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं। महेंद्र सिंह जी गुरु भाई आप प पूछिए क्या पूछ रहे हैं? जी। महेंद्र सिंह जी गुरु भाई कुछ पूछ रहे हैं। आपने हैंड्स अप किया है गुरु भाई। चलिए गुरु बहन कंटिन्यू करिए, वो अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे। जी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, वो हाथ ठीक हुआ, वो हुँ, तो हुँ। मैंने कल ही बताया था। फिर उसकी मतलब अम, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो हुँ, मतलब अब किसी के मुँह से सुना मैंने या किसी ने बताया, नहीं जाने मेरे को अंदर से ऐसा फ़ील हुआ, या किसी ने शायद मेरे को यही पता है कि किसी ने मेरे को बताया था कि अपने जो रिकॉर्ड रहता है अपना जैसे यमराज के पास रहता है, तो वो रिकॉर्ड अपना गुरुदेव लेके चले जाते हैं, अपना जो भी है सब गुरुदेव करेंगे, अपना जो भी ये करना है। तो ये बात थी जी। मेरे दिमाग के अंदर, तो मैंने गुर जब मम्मी चली गई, शरीर छोड़ दिया, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव ऐसा नहीं मम्मी यहीं हो और आपके पास नहीं हो, मतलब मम्मी कहाँ है इस टाइम पे, लेके गए कि कहते हैं कि रिकॉर्ड आपके पास में रहता है और आप ही लेके जाते हो। तो वो बात मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी और गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने मेरे भाई साहब की लड़की थी, एक तो उसको बताया कि मौसी जी को, गुरुदेव अभी से मौसी जी को क्यों ध्यान तो नहीं करती वो, पर उसने हुँ, गुरुदेव को ज़्यादा मानते तो सबको पता ही है, तो वो बोले कि गुरुदेव मौसी जी को क्यों ले लिया अभी, अभी इनकी शादियाँ भी नहीं हुई है, सभी छोटे हैं अभी अभी। तो गुरुदेव ने उसको बताया कि गुरु मम्मी का हाथ पकड़ के गुरुदेव लेके जा रहे हैं, ये चीज़ तो उनको बताई। जब मैं प्रार्थना करी थी तो मेरे को बताया कि गुरुदेव मतलब ऊपर वहाँ पर गुरुदेव मम्मी को लेके गए थे गुरुदेव, और गुरुदेव मम्मी बाहर खड़े हुए हैं, जैसे बाहर गेट रहता है, दरवाज़ा रहता है जो बाहर का अपना, तो वहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे और वो जो गुरु भाई आए, गुरुदेव ने उनकी मम्मी की और गुरुदेव की दोनों की आरती करी और आरती गाई। ये सब मैं देख रही हूँ अच्छे से, और वो जो गा रहे थे बस वो मैंने सुना नहीं केवल, लेकिन उस दृश्य को मैं अच्छे से देख रही हूँ कि दोनों की आरती करी है। फिर गुरुदेव ने फिर गुरुदेव तो जो मेरे को सिंहासन बताया था, जो अभी मैंने बताया, हुँ। सेम उसी सिंहासन पे गुरुदेव बैठे हुए थे और एक सोने के सिंहासन पे मम्मी को बिठा रखा था। मम्मी इतनी खुश थी कि मैंने यहाँ पर उसको कभी भी नहीं देखा है। मम्मी का ध्यान मेरी तरफ वाह! नहीं था, वो बहुत सुंदर। थी, लेकिन मैं मम्मी को देख रही थी, गुरुदेव को देख रही थी, वहाँ जो गुरु भाई बैठे हुए थे और भी सभी, तो मैं उनको देख रही थी, लेकिन गुरु भाई का चेहरा है जो मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे पारदर्शी पर्दा डला रहता है ना, इस तरह से बस मेरे को फ़ील हो जी, रहा था, जी। बैठे देख रहे थे और वो मम्मी से बातचीत कर रहे थे कि जैसे हाल-चाल पूछते हैं ना अपना, ग ग बहुत टाइम पहले का गया इंसान अपने बीच में वापस आता है, तो इस तरह से वो उनसे पूछ रहे थे कुछ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं फ़ील कर रही थी उस चीज़ को, कि वो कुछ जी, पूछ जी। रहे हैं। तो मम्मी हँस-हँस के उनके जवाब दे रही थी वो, और बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसको भी लग रहा था कि आज मैं वापस अपनी जगह पे आ गई हूँ, और गुरु उन सबको लग रहा था कि आज इतने दिनों के बाद हमारा इंसान वापस हमारे बीच में आया है। तो वो चीज़ जो एक माँ और बेटी बच्चों का जो रिश्ता होता है, वहाँ मेरे को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि ये अपनी नहीं है, ये तो यहाँ की है, ये तो यहाँ वापस आ गई अपनी जगह। तो अपने घर इस को तरह निज से धाम को लौटाइए, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही शाम कहा। को लौट आए थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि चलो मम्मी अपने ठीक है, अपनी आँखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब उनको गुरुदेव ने इतना दिखा दिया कि वो उसको मतलब अपने पास ले लिया गुरुदेव ने। और जब 3 दिन के दिन हम रो रहे थे, उसी टाइम को ये दर्शन हुए थे। तो गुरुदेव सामने बड़े रूप में आगे सामने आके खड़े मतलब बैठे ऐसे नज़र आ रहे थे मेरे को, और बहुत पीला प्रकाश नज़र आ रहा था।
जो रो रहे थे तो वो रोना तो बंद कर दिया और आंख बंद करके बस उस सीन को देखे जा रहे हैं और ये सारी प्रक्रियाएं मेरे को दिखाए। और मुझे ऐसा लग रहा था उसके कि मैं यहाँ तक मैं आगे हूँ कि एक पैर अगर मैं आगे निकाल दूँ तो मैं वापस इस शरीर में नहीं आऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। इस तरह से फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसे ये सबको इनको गुरुदेव ने तो मुझे इतना दिखा दिया, इन सबको संभालना भी तो है, इनको भी तो बताना है। तो अपन अभी चल जाएंगे तो काम भी बाकी है, तो ये भी तो करना है। मम्मी ने अपना टाइम जी लिया है, अपन को भी भेजा है तो अपन को भी कुछ करना है। तो बिल्कुल। फिर इसके बाद हाँ, इसके बाद और भी बहुत अनुभूति हुई है। जैसे जी जी, सुनाइए, आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई, सुनाते रहिए। बहुत आनंद आ रहा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है। सतीश गुरु भाई कुछ कह रहे थे, आप हाथ खड़ा करा आपने। सतीश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे तो बोलिए आप, सतीश गुरु भाई जी। भाई ये थोड़ा सा समझ नहीं पाया था, मतलब ये ध्यान में होता है या फिर जैसे नींद में, मतलब जो अनुभूतियां होती है नींद में होती है या फिर ध्यान करते हैं तब? ये जो भी ध्यान दिखाया होता ना, ये जो भी दिखाया ना, ये मैं नींद में नहीं थी, ये बैठी हुई थी, बस केवल मेरी आंख बंद थी और मैं चेतन थी अच्छे से। बस आंख बंद हुई है और ये सारा दृश्य मुझे दिखाया है, सारा जो मम्मी का भी दिखाया और ये जो जी गुरु भाई हम भी कंटिन्यू यही करिए। चाहते हैं कि हमें भी कभी अनुभूतियां ऐसी कराए ना। ठीक है जी जी। और ध्यान के एक बार ऐसा था कि मेरे भाई की शादी थी, तो सभी जो गंगा जी लेते हैं, गंगा में एक दत्त हुए तो सब गंगा जी लेते हैं, तो वह कलश मैंने भी लिया, मेरी लेती थी, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ था। सब कहते हैं कि मेरी मम्मी ने कहा था लिया था, तो वह कह रही थी कि मुझे बड़ा आनंद आया आज तो। और मैंने गंगा मैया से मैंने प्रार्थना करी कि जैसे गंगा जी वहां बहती वैसे मेरे कलश में भई है आज वो। और ये मेरे को बहुत क्योंकि मुझे तो आनंद आ गया, आज मुझे माँ के दर्शन हो गए। जब मेरे दूसरे भैया की शादी हुई, मैंने भी प्रार्थना करी, खुद से भी करी, गंगा मैया से भी करी। जब कलश मेरे सिर पे रखा वहां पर, तो उन्होंने मेरे पंडित जी ने मेरे खाली कलश, उसमें पानी नहीं था, खाली कलश को रख दिया मेरे सिर पे। मुझे थोड़ी देर दुख हुआ, ये मैं तो सोच रही थी वो पानी भरेंगे तो वो हिलेगा तो मेरे को भी दर्शन होंगे। तो वो अच्छा खाली अच्छा। कलश, हाँ, तो खाली कलश तो मेरे को थोड़ी देर फील हुआ ऐसा, मैंने कहा ये तो खाली रख दिया, इसमें तो पानी नहीं है ऐसा करके। तो थोड़ी देर बाद में मेरे शरीर में एक अजीब सी मतलब अलग ही फील हुआ, और वो कलश पानी से भर गया, मेरे को वजन लगने लग गया उस कलश के अंदर। और वो हिलोरे लेने लगी, गंगा जी हिलोरे लेती है ना, ऐसे वो हिलोरे लेने लग गया, उसमें बहुत तेज। उसमें रुपया भी डला हुआ था, तो वो भी बजे उसके अंदर, वो चले वो हिलोरे ले। अब वो जब हिलोरे लेना, तो मेरी गर्दन को भी झटके लगे उसे, तो मेरी गर्दन भी हिले। अब मुझे लगे ये कोई नहीं देखे मेरी गर्दन हिल रही है। ये तो मैं रोकने की कोशिश कर, लेकिन वो तो रुके ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुके। उस पानी के इतने तेज तेज उसके अंदर हिलोरे लगे तो मेरी गर्दन भी अच्छे से ले। फिर जैसे अब बहुत दूर है हमारा घर, और जहाँ से ली थी तो वहां से हम चले आए, तो मेरी गर्दन हिलती रही, पानी भी मैं ढूला उसमें से निकल के, नहीं ढूला उस बार, तो अगली बार हुआ था ऐसा। तो वह हिलोरे आते रहे। फिर घर पहुंचते पहुंचते कुछ दूरी से ही मैं तो पैर आगे रखने की कोशिश करूँ, मेरे पैर पीछे जाए, फिर मैं आगे रखने की कोशिश, पैर मेरे पीछे जाए, फिर तो मेरे को पकड़ के ही लाए फिर वहां तक। तो फिर पकड़ के मेरे तो बस एक पैर भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। और बहुत आनंद आ रहा उसके अंदर, जो भजन चल रहा था और सभी चल रहे थे, बहुत ही आनंद था उसके अंदर, बहुत ही। और वो पैसा ऐसा बज रहा था उसके अंदर कि जैसे वहां पर आरती होती है ना शाम को, घंटियां बजती है बहुत सारी, वो आवाजें मेरे को सुनाई दे रही थी, उसमें से वो आवाजें आ रही थी। तो इतनी सुंदर अनुभूति थी बहुत वो, सुंदर है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर थी। ये तो गुरु बहन एक अद्भुत चमत्कार जैसा हो गया कि एक बिना कलश जो खाली रखा उसमें जल भर जाए। ये तो शायद विज्ञान कभी स्वीकार ही नहीं करेगा ना। हाँ, लेकिन मैंने उस कलश को देखा नहीं कि ये भर गया नहीं भर रहा है, क्या है, क्यों, क्योंकि वो तो औरों ने उतारा था, मैं तो पीछे जा रही थी, फिर मैं वैसे अजीब सा शरीर हो गया था, तो मैं बैठ गई थी, वो उठाने के बाद औरों ने हाथ छुड़ाए और वो लेके गए। देख नहीं पाई थी मैं, पर वो मेरे को सब फील हुआ ये सारी चीज को। जी जी, अनुभूति हुई आपको, इस प्रकार की अनुभूति हुई कि जल उस कलश में भर गया, हिलोरे ले रहा है। वजन भी तो लगा उसका मेरे को।
अच्छा, वजन भी वजन आपको लगा, इसका मतलब निश्चित रूप से ये भाव है, ऐसा कहते हैं ना कि गाँव इस प्रकार से हो शादी के उस सिस्टम में इस प्रकार की जो ये क्रिया है कि गंगा का आह्वान किया जाता है और गंगा निश्चित रूप से वो प्रवाहित होकर के बहती है वो। जी, जी, बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे फिर दूसरी बार फिर लिया तो कलश तो थोड़ा सा तो खाली रहता ही है, लेकिन वो जैसे लिया थोड़ी देर बाद में और मैं फिर तो आनंद आता है भैया इस बार में कलश ले लिया तो फिर प्रार्थना करे, फिर वो तो ऊपर भर गया, फिर तो बाहर निकल रहा था पानी दूसरी बार तो मेरी उंगलियां डूब रही जी, थी जी। और बाहर निकल रहा था पानी, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद और भी जी अभी बता रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बताते जाइए आप, बहुत आनंद आ रहा है, एकदम से इतना आनंद आ रहा है कि जी। मैं ध्यान में बैठी एक बार, तो ध्यान में जैसे फर्स्ट बार तो मेरे को है ना जैसे शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो गई, और जो जी, मेरा भाव तो वो बिल्कुल जैसे माता जी के जैसा अंदर से मेरे को अंदर प्रकट हो गई, मतलब मैंने वो माता जी मेरे अंदर प्रकट हुई, तो वह चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी और पूरे 15 मिनट के ध्यान में बस मेरी वही स्थिति रही। फिर अगले दिन फिर शिव जी प्रकट हो गए, तो वही जैसे हाव भाव था वो पूरा मतलब शिव जी के जैसा था, और 15 मिनट तक मेरे को वही अनुभव रहा उसमें भी। लेकिन वो जो फील किया वो जी। सब कुछ में तो मेरे को पता नहीं, मैं समर्थ हूँ, इतना मेरे को बोलना भी आता है। और हुँ। जैसे हम एक बार मतलब काजलवास गए थे हम पिछली बार ही, तो वहां पर ध्यान कर रहे थे, तो धुएं पे तो पूरा ऊपर से काला काला है वो तो पूरा वहां पर, तो ध्यान हुँ। करी थी, तो ध्यान में ऊपर से मतलब जैसे इतना बड़ा होल था, 1 फीट के करीबन का होल था, और उसके ऊपर तो सफेद प्रकाश था, और वो उसमें से प्रकाश आ रहा था नीचे, ये हुँ। अनुभूति हुई वहां से तो। और इसका मीनिंग तो मुझे पता नहीं है। और एक बार पहले गए थे काजलवास, तो वहाँ ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ जब ध्यान कर रहे थे गुरु पूर्णिमा थी उस टाइम पे, तो बहुत धुआं हो रहा था वहां पर, और इतनी गर्मी थी हुँ। बहुत ज्यादा, तो मतलब हुँ। सांस लेने में भी थोड़ा ऐसे हो रहा था। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठ के मैं तो ध्यान में बैठ रही हूँ और आप जानू उस धुएं में बहुत ज्यादा धुएं, तो बैठ गई थोड़ी देर, तो पसीना पसीना रहे से थोड़ा सा जी मिसलाया रहे से मतलब हुई, और बैठ गई। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद ही है ना तो कोई धुएं का पता चला, ना कुछ पता चला, और जैसे कूलर लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत देर तक आधे घंटे से भी ज्यादा मैंने ध्यान किया होगा, फिर तो आराम से बैठी रही, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था उस टाइम पे, तब भी वहां पर बहुत ही अच्छा। और जब ध्यान में बैठती तो एक बार नागलोक के दर्शन, शायद नागलोक ही था वो, ये तो मेरे नींद में सुबह जी। उठते हैं उस पे मेरे को अधिकतर दर्शन, मेरे को जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे होता है अधिकतर दर्शन, तो बहुत सारे जी। नाग ही नाग थे, वहाँ गंगा जी थी और वहां से निकल के जा रहे थे, कोई वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, मतलब ढेर के ढेर सांप थे, ढेर के ढेर, वो मकान थे हुँ। ऐसे, तो उनमें से ढेर के ढेर सांप थे। फिर वहां पर शिव जी हुँ। के दर्शन हुए, गंगा जी के दर्शन हुए, इस तरह के दर्शन मेरे को बहुत बार हुए। और एक आप बार तो बड़ी सौभाग्यशाली है गुरु बहन, ये गुरुदेव की कृपा है कि जो सारे जन्मों के जो संस्कार है इस जन्म में पूरे कर रहे हैं गुरुदेव, जो सारे जन्मों की जो इच्छाएं थी ना, एक शिष्य की जो हाँ, संपूर्ण इच्छाएं होती है गुरुदेव इसी प्रकार पूर्ण करते हैं, सच में। जी, कंटिन्यू जी करिए। हाँ। फिर एक बार सुबह गए, वही नींद खुली, नींद के वो सुबह होते उसी टाइम पे फिर मेरे को ऐसे सपना आया तो वो बहुत अच्छा, तो हम क्या कश्मीर गए हुए, तीनों चारों बहन भाई हम कश्मीर गए, तीनों बहनें, हुँ। तो वहाँ एक मकान में ठहरे हुए थे, उनका एक बच्चा था उसको हमने ले रखा था, और उनके जिस गेट हुँ। से घुसे उससे तो नहीं दूसरा एक, तो हम वहाँ खड़े हुए थे उस मकान में, तो 4-5 आदमी आए, आप लोग यहाँ पहले भी तो आए थे ना, मैंने कहा हाँ आए थे ना हम लोग, तो फिर वह कहते हैं कि चलो आपको मतलब उन्होंने कुछ पूछा, फिर ये मीना थी छोटी बहन, तो ये हम फिर दूसरे गेट से हम बाहर निकले, वो लोग भी बाहर निकले, तो उस रास्ते से उस गेट से निकले, तो उधर उस गेट के जस्ट सामने बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे, और जी। फिर वो रास्ता था, रोड था ऐसे यूं करके, तो उस पे ये जाने लगे, वो जो 4-5 आदमी थे वो भी जाने लगे, तो उसके पीछे पीछे हम पूजा हम दोनों भी वो बच्चा हमारे हाथ में था और हम लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए, खेत थे, खेत की मेड़ थी ऐसे थी, फिर आगे जाके पहाड़ थी, बहुत बड़े पहाड़ थे,
फिर वहां पर ही ये नदी आ गई और नदी पूरी फुल जा रही थी, जैसे बाढ़ आती है इस तरह से वो नदी जा रही थी बहुत। और पूजा हम दोनों किनारे किनारे पर चल रहे थे, पीछे मुड़ के देखा ये मीना कहाँ गायब हो गई, ये तो दिख ही नहीं रही अपन को। फिर देखा थोड़ा आगे चले तो ये हमें दिखी, और ये उस नदी के किनारे मतलब बीच में थोड़ा एक कुआं होता है ना, इतनी सारी जगह थी। और उस जगह जैसे वो कुआं ही मान के चलो ऐसे, और उसके नदी का जो बहाव था वो उस पर नहीं आ रहा था, और वो कुएं पे जो वो मतलब बहाव था ना, वो कुएं पे नहीं आ रहा था, और 1 फीट करीबन पानी उसके ऊपर चल रहा था नदी का, तो और वो इतने नीचे था। और ये कहती है मेरे से, फटाफट है ना आप भी जल्दी से है ना यहाँ पर, अभी मतलब ये शिव जी की पिंड है ना, ये थोड़ी देर के नहीं निकलती है पर, और इसके दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम को हो पाते हैं इसके दर्शन, तो जल्दी से तुम भी है ना इनकी पूजा कर लो जल्दी से। तो ये बाहर आ गए, हम लोग है ना नीचे उस पानी में उतरे, और उसकी मतलब हमने जल्दी से हमने पूजा करी। आकड़े का डोडा था, हजारे का फूल था, बेल पत्र थे, ये हमने चढ़ाए, और वापस फिर वो कि थोड़ी देर में नीचे चल जाती, बस थोड़ी देर दर्शन देती है, बस वह दर्शन भी बहुत अद्भुत थे, वो दर्शन बहुत ही अच्छे थे। तो और बता रही हूँ, हाँ आश्रम की एक बात बताती हूँ मैं। हम आश्रम में ध्यान करने, हम यहाँ कोटा आश्रम ही गए हुए थे, तो कोटा आश्रम पे हम लोग मेरे जीजाजी थे, दीदी थे, मेरे भाई था, बहन थी, हम लोग सब ध्यान कर रहे थे। तो इन लोगों को तो सभी कोई तंत्रा लग गई, ये तो सो गए, और वहां पर कोई नहीं था। अर्जुन भैया रहते थे पहले, तो ऊपर किचन में कहीं थे, तो हम लोग ध्यान कर रहे थे। अब वो ध्यान में ना बाहर से जैसे तो कोई गुरु भाई आया है, और वह बाहर बरामदे में ही इतने तेज तेज आवाज से वो बोल रहा है, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मतलब इतनी आत्मा से उसकी पुकार थी, इतनी बहुत गहरी। मैंने सोचा ये कोई गुरु भाई आए जो बाहर इनको इतनी क्रियाएं हो रही है कि बाहर से इतनी आत्मा से इतनी तेज आवाज में और साफ आवाज में बोल रहे थे कि गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बहुत तेज तेज, बहुत जल्दी जल्दी। मैंने कहा मैं इनको देखना चाहती हूँ, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरा ध्यान हटा दो और मैं इनको देखना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने मेरा ध्यान हटाया, और मैं गई देखने के लिए बाहर, तो वहां तो कोई नहीं था, वहां तो कोई गुरु भाई नहीं था, और 2 कबूतर बैठे हुए थे, वो वापस उसकी आवाज में कुटर कुटर करने लगे वो तो। ठीक है, ये था। फिर वापस आके फिर मैं बैठी ध्यान में, फिर वो तो वापस फिर जोर जोर से गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। फिर मैं उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते करते गई मैं, धीरे धीरे धीरे। फिर वापस जैसे मैं वहां तक पहुंचती, वापस बंद हो जाते, फिर वापस आके बैठू, फिर शुरू हो जाते गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बहुत तेज तेज आवाज में। फिर मेरी बहन थी, मेरी दीदी थी, तो उससे कहा, मैंने कहा देखिए आवाज सुन तू, ये क्या आवाज आ रही है? कि हाँ ये, मैंने कहा देखिए गुरुदेव गुरुदेव बोल रही है, कि हाँ ये तो गुरुदेव गुरुदेव बोल रहे। तो बहुत देर तक आवाज सुनी, बाकी सब लोग सो गए, किसी को सुनाई नहीं दी वो आवाज, किसी ने भी नहीं सुनी वो आवाज। तो ये क्या बहुत बात है, बहुत बहुत कबूतर सुंदर। कबूतर बोल रहे थे वो। अब वो कबूतर कौन थे, भगवान जाने, कोई देवता आए थे, कौन आए थे, निश्चित रूप से हमने गुरु बहन, निश्चित रूप से बिल्कुल किसी जन्म में कोई न कोई ऐसे शुभ कर्मों के कारण वो कबूतर भी इस मनुष्य रूप योनि धारण करके गुरु को पुकार रहे होंगे। निश्चित रूप से कबूतर नहीं हो, कोई दिव्य आत्मा ही है। कोई दिव्य आत्मा आई थी। तो जी मैंने रिकॉर्डिंग करी भाई, ये सबको सुनाएंगे, लेकिन वो कार्ड भी पता नहीं खराब हो गया, मोबाइल चेंज हो गया, और वापस वो मेरे को मिली नहीं, और किसी को तो सुनाई भी थी वो मैंने, तो बहुत ही जी था। और जैसे अब ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, तो एक बार जैसे वो सर्पदंश भी हुआ मेरे को, या ये तो नींद में हुआ। जैसे नींद सुबह के टाइम पे उठती है, तो एक छप्पर था, और छप्पर पे है ना वो सांप लटका हुआ था, स्वर्ण कलर का सांप लटका हुआ था, बस वो मेरे को डसने के लिए बैठा था वो। अब वो इधर उधर कर रहा था, मैं कहाँ से निकलूं, मेरे को जगह ही नहीं थी कि मैं भाग के निकल जाऊं कैसे भी, पर लेकिन वो तो मेरे को डसेगा, ऐसे पक्का डसेगा वो तो वो तो बस जैसे आया और मेरे को यहाँ आ गया चक्कर पर, डस लिया उसने मेरे को। तो मैंने कहा मेरा हाथ बांध दो, अब तो जहर मेरे पूरे बड़े में फैल जाएगा, अब तो मैं जाऊंगी गुरुदेव ही जाने अब तो। उसके बाद एक सांप और भी देखा मैंने आता हुआ, फिर उसके हुए। और एक बार मैं ये तो अभी की बात है, कुछ टाइम के पहले की, जब मैं ध्यान कर रही थी, तो पहले तो मेरे लाल गुलाबी प्रकाश आया बहुत सारा, उसके बाद बैगनी प्रकाश आया,
फिर ब्राउन कलर का प्रकाश आया, फिर नीले कलर का प्रकाश आया। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रकाश आ रहा था। फिर उसमें नीले में भी एक बहुत मतलब चमकता हुआ एक मणि दिखाई दी मेरे को। बहुत सुंदर मणि थी वो, नीलमणि। मेरे को वो दिखाई दी। फिर उसके अगले टाइम फिर मेरे को ध्यान में बैठी तो जैसे दोष का चाँद होता है ना, वैसे चाँद दिखाई दिया। फिर तिल के बराबर का मेरे को नील बिंदु दिखाई दिया। अब मेरे को नील बिंदु दिखता डेली दिखता है मेरे को, खुली आँखों से भी दिखता है, बंद आँखों से दिखता है, ध्यान करती हूँ तभी मेरे को एक नील बिंदु दिखता है, एक सफ़ेद बिंदु दिखता है। और कभी और बहुत गहरा नीला प्रकाश आता है और एक बार और ध्यान के दौरान मतलब आकाश को बहुत ऊँचाई तक देखती हूँ मैं, बहुत ऊँचाई तक जितना मतलब देख सकते हैं जैसे इन आँखों से। और एक और बताती हूँ कि जब मैंने दीक्षा ली थी, तब मेरा ये हुआ था कि अब तक तो अपन मतलब सोए हुए थे, आँख तो अब खुली है अपनी, अभी तक तो अपनी बंद आँखें थी। ये बड़ा अनुभव, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा कि आँख तो खुली, अभी का जो जीवन जिया है, वो तो जिया ही नहीं है और अब जी रहे हैं अब। तो ये था, ये दूसरा जन्म भी था ये। गुरुदेव कहते हैं कि पहला बिल्कुल माता-पिता देते जी, हैं और जब दूसरा गुरुदेव ये कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य एक जीवन में 2 जन्म जीता है। पहला जन्म भौतिक माता-पिता के द्वारा, दूसरा जन्म वो गुरु के द्वारा दिया जाता है, जो द्विज कहलाता है, द्विज बनता है। तो वास्तव में जो आपकी यात्रा है, बड़ी आनंददायी यात्रा है। मतलब ये यात्रा तो पता है सच में देवताओं को भी नसीब नहीं है। और ये जो सर्पदंश का मैं मुक्तानंद की बुक में पढ़ा था कि जब किसी योगी को सर्पदंश होता है, तो वो उसका आने वाले जन्मों से उसका जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो मुक्ति का प्रतीक है ये सर्पदंश। जी गुरु बहन कंटिन्यू करिए। और हाँ, एक और जैसे फिर उसमें मतलब ये फील हुआ जैसे बख्शी सिंह सर बोलते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि ये दीक्षा तो हमें पहले मिल जाती, तो ये चीज़ मेरे को बहुत फील हुई। अरे दीक्षा तो मेरे को पहले मिलनी चाहिए थी, अब इतनी लेट मिली है, तो अब क्या, ये तो मेरे को बहुत डिमांड थी इसकी, तो मेरे को अंदर से तो हाँ, जी, जी। ये करिए, कंटिन्यू करिए। जी, हाँ, मैं बता रही हूँ। एक बार जैसे मैं ध्यान में बैठी थी, तो जैसे चुंबक ये धरती पे मतलब मैं ऊँधी लेट गई और लेटने के मतलब ऊँधी लेटी हुई थी और ये ज़मीन से मेरा ऐसा खिंचाव हो रहा था, जैसे अपन चुंबक लोहे को चुंबक से चिपकाते हैं ना, अपन किसी पेपर में घुमाते रहते हैं ऐसे। तो नीचे से मेरे को इतना खिंचाव हो रहा था, इतना खिंचाव हो रहा था कि मेरी नाक वगैरह ये सब दब गई थी और जैसे मेरे को ये ज़मीन फटेगी और मैं इसके अंदर जाऊँगी आज तो। मैंने कहा आज तो मेरी नाक की हड्डी टूट गई, आज तो मेरी नाक की हड्डी भी टूट गई और पूरा पीस पूरी बॉडी में गर्दन ऊपर उठाना चाहूँ थोड़ी सी भी तो भी नहीं उठे, वो तो नीचे खींचे जाए मेरे को इतना खिंचाव था अंदर नीचे ज़मीन का कि बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ये अच्छा रहा ये वाला। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हैं आपकी अनुभूतियाँ। जी। हाँ, बहुत अच्छी है, उसके बारे में अगर किसी को पता हो तो मेरे को भी बताना ये कि मैं ध्यान में बैठी और ध्यान की मेरी गर्दन नीचे मतलब मेरा सिर नीचे ज़मीन पे टिक जाता, बाहर की कुछ भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, ध्यान की बहुत गहराई में मैं चली गई और मैं ऐसी जगह पे चली गई मतलब यानी मैं जैसे माताजी कपड़े पहने रहते हैं ना लाल कलर के रोज जैसे वैसे पहने रहते हैं ना, वैसे ही कपड़े मैंने पहन रखे थे पूरे और गोल्ड वगैरह सब पहन रखा था और बहुत सुंदर सरोवर था वहाँ पर, यहाँ का नहीं था वो, ऊपर लोक का कहीं था वो, तो बहुत सुंदर सरोवर पर और एक संत आए वहाँ पर, तो ऐसा लगा मैं उनको जानती हूँ और पता नहीं क्या था, तो वो संत के फेस पे मतलब उनकी पूरी बॉडी पे वो 6 फीट के घर से भी ज़्यादा लंबे थे और इतने सुंदर थे, उनके शरीर से मतलब इतनी चमक थी और इतना तेज था बहुत ज़्यादा और मैं उन पे पानी उड़ेल रही थी उनके ऊपर, वो मेरी तरफ आ रहे थे, मैं उन पे पानी उड़ेल रही थी। अब ये उस पूरा कब था, क्या था, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। किसी को अगर इसके बारे में कुछ मुझे बता सके तो प्लीज़ मुझे बताएँ। बिल्कुल, यदि कोई गुरु भाई-बहन इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये एक ध्यान में एक दिव्य अवस्था में चली गई, एक ऐसे सरोवर के पास जहाँ पर एक संत और वो भी 6 फीट के इस प्रकार से दिखाई दिए, उन पर पानी उड़ेल रही थी।
तो ये क्या हो सकता है? किसी को यदि कोई गुरु भाई बहन को ऐसी अनुभूति होगी तो निश्चित रूप से आपके शेयर करेंगे। आप अपनी यात्रा कंटिन्यू रखिए गुरु बहन। ये अनुभव की जो एक यात्रा है, ये सच में एक ऐसी दिव्य यात्रा है। सुन करके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतनी दिव्य अनुभूतियां तो सच में गुरुदेव ही करवा सकते हैं। और जो सच में वो भाग्यशाली है शिष्य जिसने ऐसे गुरु को पाया, और वो शिष्य भी भाग्यशाली और वो गुरु भी भाग्यशाली है जो आप जैसे शिष्यों को पा करके वो भी सोचता होगा कि काश हर शिष्य मेरा ऐसा ही होता, पूर्ण समर्पण कर देता। जी गुरु भाई। एक बार मैं ध्यान में बैठी और ध्यान में बैठने के बाद में जैसे समझाने के लिए मैं, जैसे वो लव कुश थे तो उनको वो तीर चलाते थे लव कुश की तरफ, तो उनके वो एक चक्र बन जाता था उनके चारों तरफ पर, वो उनको भेद नहीं पाता था इस और तो इस तरह से ही मैं ध्यान में बैठी और मेरे चारों तरफ बन गया। अब उसको जैसे प्रेस दबाते हैं ना तो मेरी बॉडी पे वो सारा दबाव फील हो रहा था, और वो फील हो रहा था पूरी चीज मेरे कि मैं उसके अंदर बैठी हूँ और वो मेरे को मतलब प्रेशर मेरे को फील हो रहा है अच्छे से। एक ये हुआ था मेरे को ये। और एक बार ये हुआ था ये भी मेरे को दर्शन सुबह के टाइम पे सपने में हुए थे कि जैसे गुरुदेव का कार्यक्रम रहता है वैसे कार्यक्रम था, और सफेद कुर्ते मतलब सफेद कपड़े पहन के गुरु भाई बहुत सारे बैठे हुए थे वहां पर, और एक गुरुदेव की जैसे प्रतिमा जोधपुर आश्रम में थी वैसे प्रतिमा थी लगी हुई थी, और सभी इंतजार कर रहे थे गुरुदेव के आने का वहां पर। मैं भी थी, मेरे भाऊजी भी थे। तो गुरुदेव आए और मार्केट से बहुत बड़ी माला लेके आए थे, बहुत बड़ी, बहुत मोटी थी, बहुत बड़ी माला लेके गुरुदेव वहां पर आए। तो सभी मतलब दादा गुरुदेव की थी वो वाली जो प्रतिमा थी ना, वो दादा गुरुदेव की थी वो। तो सभी लेके आए तो वह सब माला पहना लगे। तो मैं बाबूजी को बोल रही थी, सब हाथ लगा रहे थे उसको, मैंने बाबूजी आप भी हाथ लगाओ, आप भी पहनाओ साथ में, मतलब आप भी पकड़ो उसको। तो वो हुई थोड़ी, फिर गुरुदेव ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे से पूछा कि आज क्या है बताओ। तो मैंने सिर हिला दिया, मैंने कहा आज तो मुझे पता नहीं है आज क्या है। मैंने सब गुरु भाइयों की तरफ निगाह डाल के मैंने सबकी तरफ देखा तो सभी कह रहे कि आज क्या है, किसी को पता नहीं। सब मतलब जैसे कानाफूसी करते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं, इस तरह से बात करने लगे, किसी को पता नहीं। फिर गुरुदेव ने बोला कि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है। तो फिर मेरे अंदर से ही मतलब लगा, अंदर से ही जैसे कोई आवाज आई या ऐसे फील हुआ कि ये तो है ना मतलब गुरुदेव की दादा गुरुदेव की जयंती है ये। और ये बात थी एक मिनट में बता रही हूँ। जी जी 2020 की अनुभूति थी ये मेरी, ये उस दिन हुआ था ये। कौन से दिन? 2020 को हुई थी ये सुबह मॉर्निंग में, ये अनुभूति उस दिन की थी। अब उस दिन क्या था ये मुझे पता नहीं है उस दिन ये इस तरह से। अब दादा गुरुदेव की जयंती का तो कोई पता ही नहीं है किस दिन आती है किस दिन है, तो अभी तक तो मैंने तो नहीं सुना है। अब हाँ, एक बार ध्यान में शायद सपने में था या ध्यान में था, कभी कभी मैं ध्यान की बहुत गहराई में चल जाती हूँ तो फिर मेरे को ऐसे अनुभूतियां भी होती थी बहुत सारी। तो एक बार सपने में था, क्या था कब हुई थी ये मुझे ध्यान नहीं रहा। तो गुरुदेव का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, काफी बड़ा तो पंडाल लगा हुआ था वहां पर। और एक तरफ मतलब गुरु भाई बहन बहुत घूम रहे थे वहां पर, गुरुदेव बैठे हुए थे, उनके साथ 2-3 शिष्य उनके पास बैठे हुए थे, उनकी एज के उनके पास बैठे हुए थे। और गुरु माँ एक छोटी सी इतनी सी थाली लेके आई और उसमें तिलक था। तो वो तिलक एक लड़की को लगाया और एक मेरे को लगाया, बाकी किसी को भी नहीं लगाया। इस तरह से मेरे को गुरु माँ के दर्शन हुए। अरे वाह। और जब भी मैं जैसे गुरु माँ को और गुरुदेव को याद करती हूँ तो गुरु माँ और गुरुदेव का मेरे को वो फोटो सामने आता है जो गुरुदेव ने साफा बांध रखा है, गुरु माँ उनके पास में खड़ी हुई है, तो मेरे को बहुत दर्शन होते हैं वो वाले में, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। अब मुझे और ज्यादा याद नहीं आ रहा है। चलिए गुरु बहन, बहुत सुंदर है ये तो, अनुभवों की यात्रा अपनी चालू रहेगी। और कल बताएं हाँ शरीर के मतलब जैसे वो दर्शन हुए थे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
उसको हम हाँ, कंटिन्यू, कल का सेशन भी कंटिन्यू करेंगे। हमारे मीना गुरु बहन को, हम सबसे छोटी वाली बहन को भी लेंगे और विष्णु भैया को भी लेंगे। अभी हमारा सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारी सारी जो ये भैया बहनों की जो अनुभव की यात्रा है पूरी होगी और आगे जीवन भर चलती रहेगी। तो यात्रा ऐसी है कि अनंत की यात्रा है और अनंत की यात्रा में कोई पड़ाव नहीं आता। बहुत आनंद आया सच में, जब आप बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सच में कोई एक योगी स्वरूप जो होता है संसार में, उसकी जो वाणी होती है, जो आत्मा की जो आवाज होती है, वो आत्मा की आवाज की अनुभूति फील हो रही थी। सच में आपको बहुत बहुत वंदन है गुरु बहन कि आज ऐसी मैंने अनुभूति गुरुदेव कराए। गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे अंदर से आप ही बोलना। आज गुरुदेव ही बोले हैं इतने साफ शब्दों में। आप अगर मेरे से कोई गलती तो मेरे को माफ करना, मुझे इतना ज्यादा बोलना अरे नहीं नहीं, आता है। बहुत बहुत आनंद आया सच में। 1 घंटा बीत गया और पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। और हम कल इस अनुभव की यात्रा को और कंटिन्यू करेंगे और कल भी मीना गुरु बहन को, पूजा को और साथ में विष्णु गुरु भाई को भी लेंगे। और आज इस सेशन को हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। बहुत आनंद आ गया। ऐसा आनंद सबके अंदर में गुरुदेव उड़ेलते रहे। सभी गुरु से, अपने गुरु से प्रेम करें और अपने गुरु की जो वो जो चरणामृत है उसके प्रेम का रूपी चरणामृत को पान करें। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा सेशन। जी एक थोड़ी सी जी अनुभूति और याद आई, उसको बस सुना देती हूँ, नहीं तो फिर वापस पता नहीं आता। मैं एक हाँ बार हाँ, सुना दीजिए। ध्यान में बैठे हुए और ध्यान की बहुत गहराई में ऐसे चली गई। फिर एक संत थे जैसे बिशप पितामह, ऐसे मतलब उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने मेरे से कहा कि तेरी साधना से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो गुरुदेव भी नहीं थे, वो दादा गुरुदेव भी नहीं थे, कोई और थे वो। ऐसे दर्शन हुए थे। जय गुरुदेव। अब आपकी बात बहुत करो। बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बहुत आनंद आ गया। और हिंगू जी गुरु भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सेशन को यही अब समापन करवाएं। पूजा जी, आपका अनुभूति बहुत अच्छा रहा। आत्मा की अनुभूति के बाद बहुत बहुत सुंदर रही एकदम। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए सब कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल फिर एक आनंद लेंगे। जय गुरुदेव। रामनाथ जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय सभी गुरु भाई को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और रिया गुरु बहन आपको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज आपने कार्यक्रम का संचालन किया है। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। गुरुदेव कृपा है गुरु भाई।